हेलो बच्चों, आज मैं आपको कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ जो लगभग आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं 10th के एग्ज़ाम में। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न नहीं, इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। वहाँ पे अंक चेंज रहेगा लेकिन सेम रहेगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान बताए। दोस्तों, ये जो है अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहा जाता है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। यानी जो x² के साथे रहता है उसको a कहते हैं, जो x के साथे रहता है उसको b कहते हैं, और जिसके साथ x नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, c कहते हैं, यानी अचल पद को c कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम फटाफट बना लेते हैं। कैसे? x², आप सबसे पहले इस टाइप का अगर सवाल मिले आपको, या तो दोनों एक साथ मिलेगा या इसमें से दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको प्रश्न में। तो अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता है या अल्फा इंटू बीटा पूछता है तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले आप ए बी सी को छांट लीजिएगा। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर 5 है, और 5 के पहले माइनस है तो माइनस भी लिखाएगा, प्लस नहीं लिखाता लेकिन माइनस लिखाएगा। ठीक है, तो -5, और c बराबर +4। ठीक है, अब सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b का मान कितना है, -5, और सूत्र में भी पहले से माइनस है, और बटा a का मान कितना है, 2। तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो गया, और बटे में 2। ये वो आंसर आपका हो गया। अगर एक सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पूछता तो 5/2 आंसर आपका क्लियर। ठीक है, अगर दोनों पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी पूछ रहा है, तो दोनों एक साथ निकाल देंगे। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c का मान हो गया 4 और a का मान हो गया 2। कटने वाला है तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 2 है। और इस टाइप के प्रश्न में अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। कैसे? आपको प्रश्न में ध्यान देना है कि अगर योग और गुणनफल दिया हो तो शून्यक को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मानना है। और एक यहाँ भी प्रश्न है जो आपको इसके बाद हम समझाएंगे। तो इसमें सवाल में सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो एगो को मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, जो योग है उसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा मान लीजिएगा, तो ये है आपका 2। अब द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है, आप शॉर्टकट बना रहे हैं, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब इसी पर बैठा देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2, यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ देखिए x² माइनस 3 में x से गुना करेंगे 3x प्लस 2। आपका आंसर हो गया। ये द्विघात बहुपद आपका कितना आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव में आए तो इसको मानना पड़ेगा कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। और यहाँ लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिख के तब बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तीसरा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। अभी हमने बताया था कि जब योग का गुणनफल हो तो अल्फा प्लस बीटा मानना है और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा मानना है। और जब सवाल में सिर्फ शून्यक दिया रहे, योग गुणनफल ना रहे, तब उस समय आपको क्या करना है कि एगो को अल्फा मानना है और एगो को बीटा मान लेना है। ठीक है, और सूत्र वही लिखाएगा फिर से, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बैठा लीजिए, x² माइनस अल्फा का मान है 5 और बीटा का मान कितना है, -3। तो यहाँ कोष्ट में रहेगा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 5 गुना, बीटा का मान -3। अब क्या कीजिएगा कि x² माइनस
5 प्लस माइनस 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 घट जाएगा, 2 हो गया, इंटू एक्स प्लस और ये माइनस, तो प्लस है, प्लस का प्लस रखते हैं, और 5 तिहाई 15 माइनस 15। अब क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना कर देंगे 2x प्लस माइनस माइनस 15, ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताए। इसका तो सूत्र थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये शॉर्टकट इसका सूत्र होता है, सबसे पहले आप a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1, b बराबर x के साथ है 2 है, 2 के पहले माइनस है तो -2, और c बराबर 5। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो याद रखिएगा शॉर्टकट जब ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधा आप इसको -b/c कर दीजिएगा। ये कैसे होता है हम बता रहे हैं अभी थोड़ा देर में। तो -b, तो b का जगह पर कितना है -2, और सूत्र में भी होता है माइनस, और c का मान कितना है 5, माइनस माइनस प्लस यानी 2/5। चलिए अब हम बताते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर इतना ही कहाँ से आया ये सूत्र। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र बैठाइएगा तो -b/a इसके बराबर होता है, और ये होता है c/a, अब बटा का भाग बन गया, इसको पलट दीजिए, -b/a या गुना, ये ऊपर चल जाएगा, c नीचे आएगा, ये से कट गया, कितना बच गया -b/c बच गया। इसीलिए अगर ऑब्जेक्टिव में आए 1/अल्फा 1/बीटा का मान, तो आप सीधा -b/c का मान लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा